ओम शांति। साकार मूडी से स्टोरी। सच्चा लाइट हाउस। किसी परिवार में माता पिता, उनके 2 बच्चे और बुआ ज्ञान में चलते थे, परंतु बुआ ज्ञान अच्छे से समझ नहीं पाती है तो वो अटक जाती है और इस उलझन के कारण धीरे धीरे उसने सेंटर ही जाना छोड़ दिया। अपनी बुआ को देखकर घर के बच्चों ने भी सेंटर जाना छोड़ दिया। एक दिन सेंटर की दीदी कहती है, जिन्होंने ज्ञान उठाया था वह आत्माएं अब सेंटर क्यों नहीं आती है? माता पिता बोले, दीदी उनको ज्ञान अच्छे से समझ नहीं आया तो अब वो रुचि नहीं दिखा रहे। तभी सेंटर की दीदी बोले, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है ना, क्योंकि नए झाड़ को चिड़िया खा जाती है। परमात्मा हमें ज्ञान के अद्भुत राज समझाते हैं। उन्हें ना समझने के कारण ही संशय उत्पन्न होता है। नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। माता पिता कहते हैं, दीदी हम अवश्य उन दिनों कल सेंटर लेकर आएंगे। अगले दिन वो आत्माएं सेंटर पहुंची। दीदी ने समझाया, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको पूछना चाहिए और थोड़ा अपने को भी समय, जिससे ज्ञान बुद्धि में अंदर समा सके। हम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ मौज है। ये सब गुह्य बातें समझने की है। ये गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। यहाँ हमें बाप दादा समान निराकारी निरअहंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है और योग बल से बादशाही लेनी है। दीदी के द्वारा बोले गए बाबा के ये शब्द सभी आत्माओं को प्रभावित करने लगे। तभी बुआ प्रश्न पूछती है, दीदी जब दुख आता है तो हम ये सब बातें क्यों भूल जाते हैं? तब दीदी बोली, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम ये याद रखते हो कि तुम कर्म करता हो और ये भूल जाते हो कि तुम योग युक्त होके कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तभी दुख आता है। इसलिए हाथ से कर्म करते भी स्वयं को शक्तिशाली स्टेज पर स्थित करते हुए कर्म करो। फिर अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से जो सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहोगे। अब वे तीनों दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम ज्ञान को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब वे सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस होते हैं। अच्छा, ओम शांति।